हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिसंबर 2017 का अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र का ओपन स्कूल का क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं, दिसंबर का ये एग्ज़ाम पेपर है तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आए थे। सभी को पढ़ लीजिए आराम से, मैं सारा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। इन क्वेश्चन को पढ़ने का आपका ही काम है, आप आराम से पढ़ के समझिए इसको। मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आपका जब भी एग्ज़ाम हो जाता है तो आप हमें अपना जो क्वेश्चन पेपर है उस दिन का आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जिसका सोल्यूशन हम बना के आपको डाल सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको अपने पेपर्स के सोल्यूशन चाहिए जो अभी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसके लिए आप अपना पेपर का साफ साफ फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए फिलिप्स का है आपका, इन सभी को देख लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सत्य असत्य बताना है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसको आपको सत्य असत्यता की जांच करनी है, ट्रू और फॉल्स लिख देना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगती है तो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस पे देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये रहा आपके सामने, एमसीक्यूज़ का है। तो इसमें आपको सही विकल्प छांट करके लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं, 3 तक के सारे क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चंस हम अभी देखेंगे। ये रहा आपके आगे के जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो सही जोड़ियां यानी कि मैच करना है पेयर को, तो ये नंबर क्वेश्चन 5 है आपका। इनको आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं, जिनके आंसर्स आपको देना है। तो राइट द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, इस तरह से आपको पूछा गया है, तो आप इनको देख लें। आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, क्योंकि मैं अभी जितने भी पेपर्स मैंने डाले हैं उसके हिसाब से मुझे इतना पता चला है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको 70 to 80% स्कोर करना है विदाउट बुक के हेल्प के, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, उनके क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में और पार्ट उसका दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। एक जो है सूचनाओं के हिसाब से संपत्तियों की राशि की गणना करनी है, तो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोहरा लेखा प्रणाली के 3 लाभ अपन को बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें जो है आपका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 31 दिसंबर 2016 का अजय की पुस्तक दी गई है, इसके हिसाब से ये डाटा दिए गए हैं। तो आपको जो प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये रहा आपके सामने वो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए। अथवा में है एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। 25वां जो है इसमें आपका ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट में आपको डिफरेंस बताना है। और ऑप्शन में आपके सामने एक जो है व्यापार खाता बनाने के लिए सूची दी गई है, तो आप व्यापार खाता बना सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको राइट द रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी 4 आपको बताने हैं। अथवा में इसके एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जिसमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17 में एक्स और वाई साझेदार हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चिट्ठा दिया हुआ है उनका, उनके हिसाब से आपको जो है मूल्यांकनों की गणना करनी गई है, जो कि मूल्यांकनों का खाता आपको बनाना है। इसके लिए इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर ये रहा। तो प्रिपेयर री एवल्यूशन अकाउंट। इसके बाद में अगर अथवा की बात करें, तो अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होता तो आप थ्योरेटिकल पार्ट कर सकते हैं, जिसमें स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म का जो होता है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 2018 में आया। तो मैं जैसा बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे के सारे। 18वां क्वेश्चन का अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करना चाहते तो न्यूमेरिकल पार्ट भी गिवन है, जिसमें आपको जनरल एंट्रीज देनी है कंपनी के बुक में। ठीक है। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें एक जो है जनरल नेसेसरी जनरल एंट्रीज पुट करनी है बुक कंपनी में। और ऑप्शन में अगर आप करना चाहें तो गिव द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डेबिनेचर्स। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो है यहाँ पर एक प्रविष्टियाँ दे रखी हैं, इसको आपको देख करके जो है जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है इस ट्रांजैक्शन की। अथवा में जो ऑप्शन है इसका इसका अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते तो राइट द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लेजर में आपको अंतर बताना है। 21वें क्वेश्चन में जो है आपका इसमें समाप्त होने पर निम्नलिखित व्यवहार है, तो प्राप्ति भुगतान का खाता आपको बनाना है, प्राप्ति भुगतान का खाता। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में तो ये है आपका, अगर बोला जाए तो सिंपल सी बात है। तो प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
और ऑप्शन में है, अगर आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता तो आप अपना जो है अंतर बता सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके बाद में 22वें क्वेश्चन में फिर से आपका एक न्यूमेरिकल है, जिसके लिए आपको वसूली खाता बनाना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट ऑफ द फर्म है, तो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो इसका रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है। अथवा की बात करें और ऑप्शन में, तो ये रहा आपके सामने एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 23 जो है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग डिवेंचर, और में है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर। इस तरह से अब सेक्शन बी की बात करें तो 24वां जो क्वेश्चन है इसमें जो है आपको रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है, यानी कि ये फॉर्मूला दिया गया है। इसी तरह से दूसरे में सत्य सत्य की जांच करनी है। अब ये 24वां क्वेश्चन 3 पार्ट में पूछा जाएगा, तो आप कैसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे आपने। अब आगे के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, उनको भी देख लीजिए। इसी तरह से 25वां जो है आपका सत्य सत्य की जांच करनी है, 24वां था पूरा। ठीक है, एक पार्ट, और 25वें का एक पार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये रहा सत्य सत्य की जांच करनी है। दूसरे में आपको फॉर्मूला बता देना है, तीसरे में आपको एक वाक्य में उत्तर, चौथे में आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है। और इसके बाद में जो है ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको देख लेना है। आपका लास्ट जो पेज है यही है। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। जैसा मैंने बताया, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़िए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उनको पढ़ने से आपका स्कोर 70% to 80% जाने वाला है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, आप मतलब थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो करिए बेशक, लेकिन आपका रिजल्ट भी बिगड़ सकता है। इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और हमारी बातों को मानिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।